हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करेंगे आप। तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आप 2023 के टॉपर कैसे बनेंगे, आप 2023 बोर्ड परीक्षा के टॉपर कैसे बनेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब आपके पास टोटल 60 दिनों का टाइम बचा हुआ है, इसीलिए आप इस टाइम को सिर्फ पढ़ने के लिए ही यूज करें। अभी भी 60 दिन बचे हुए हैं, आप चाहें तो आप बोर्ड परीक्षा में 95% ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं आइए देखते हैं। अगर आप सच में बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 95% पक्का ले आएंगे। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी भी 60 दिनों का टाइम है आपके पास। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ ये, क्योंकि आपके पास टोटल 60 ही दिन बचे हुए हैं, मैक्सिमम 2 महीने हैं। तो आप उनको सिर्फ पढ़ाई करने के लिए यूज करें। अगर आप आज से शुरू नहीं करेंगे तो आपका कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि किसी का कल कभी आता नहीं है। जो हो करना है वो आज से ही करना है, तो आप आज से ही शुरू कर दें अच्छे से पढ़ाई करना। तो आज से और अभी से आप अपने पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाएं, आज से और अभी से, क्योंकि आपका कल कभी आएगा नहीं और आपकी पढ़ाई होगी नहीं। इसलिए आज से और अभी से शुरू कर दें और अपने पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाएं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आराम को भूल जाओ, तनाव को दूर छोड़ जाओ। आराम को भूल जाओ, तनाव को दूर छोड़ जाओ और अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाओ और टॉपर बनकर दिखलाओ, अपनी माँ बाप के नाम को रोशन करके दिखलाओ। तो स्टूडेंट्स, आपको मेहनत करके पढ़ाई करनी है। आगे देखिए, सेट योर गोल। आपको अपना गोल सेट करना है कि आपको कितना लाना है बोर्ड एग्जाम में। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, वैसे तो आपका गोल हाईएस्ट ही होना चाहिए। तो आप अपना गोल सेट करें अकॉर्डिंग अपने अनुसार। तो 70%, 80%, 90%, 95% आप जितना भी लाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। उसी हिसाब से आप अपना 100% क्या कहते हैं पढ़ाई पे दें। तो आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे तभी आप 95% बोर्ड एग्जाम में ला पाएंगे। अब नहीं तो कभी नहीं, आपको अपने लक्ष्य के लिए तो त्याग करना ही होगा। अब बस सिर्फ और सिर्फ आपको 60 दिनों ही क्या कहते हैं त्याग करना पड़ेगा। 60 दिन के लिए आप क्या कहते हैं मौज मस्ती भूल जाइए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 60 ही दिन में क्या कहते हैं आपको इतिहास रचना है, 95% लाना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 10th या 12th का एग्ज़ाम है वो बार बार नहीं आता है, सिर्फ एक ही बार आएगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि 10 और 12 का एग्ज़ाम सिर्फ साल में एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा कि आप बार बार क्या कहते हैं एग्ज़ाम देंगे इसका। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप 100% आप अपने पढ़ाई पे दीजिए और मौज मस्ती को इस समय सिर्फ 60 दिनों के लिए भूल जाइए। आगे देखिए, आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। कैसा टाइम टेबल बनाना है जिसको आप फॉलो कर सकें। क्या करें, टाइम टेबल तो आप सभी लोग बना लेते हैं, इतना हाई फाई कि आप उसे फॉलो भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसको आप फॉलो कर सकें, और यह आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, अपने नेचर के अनुसार करना है कि आप सुबह पढ़ने में कंफर्टेबल हैं या शाम को पढ़ने में कंफर्टेबल हैं। इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंग क्या कहते हैं टाइम टेबल बनाना है, और आपको कम से कम 4 से 6 घंटे, कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 से 6 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कक्षा 10 में 6 विषय हैं और लगभग हर सब्जेक्ट को 1 घंटा जरूर देना चाहिए। इससे कम देंगे तो आप 95% क्या 80% भी नहीं ला पाएंगे। इसलिए आप 4 से 6 घंटे कम से कम पढ़ें, इससे ज़्यादा जितना भी हो सके वो आप पढ़ाई को लगाएंगे। आगे देखिए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी सब्जेक्ट के हिसाब से करें। आप क्या करेंगे, जो आपके सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस देखकर ही पढ़ें, सिलेबस से आउट ना पढ़ें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, इससे बाहर ना पढ़ें। आपको क्या करना है, ऑल चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स
रिवीजन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए और प्रैक्टिस सेट करिए। आपको इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। शॉर्ट नोट्स पढ़िए क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो है नहीं जो आप लॉन्ग नोट्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट करिए। अगर आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर रिवीजन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को पढ़ें। क्वेश्चन बैंक एक मंत्र क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक एक क्या कहते हैं आपके लिए समझ लीजिए मंत्र ही है जो आपको बोर्ड में 95% मार्क दिला सकता है। आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप उसे वेस्ट ना करें। अब आपको क्या करना चाहिए, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करना चाहिए। आप अनसॉल्व पेपर जितना हो सके प्रैक्टिस करें और सॉल्व करें। उसके बाद रिवीजन ज़रूर करें। अगर आप 95% चाहते हैं तो रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं, इसलिए रिवीजन ज़रूर करें और अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें। हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव करेंगे, आपको अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो भी क्वेश्चन याद करेंगे उसी को लिख कर क्या कहते हैं अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कीजिए और उसको याद कीजिए। अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सुलेख लिख रहे हैं या हैंड राइटिंग करने के लिए राइटिंग कर रहे हैं, ये सब गलत है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। सिर्फ आपको वही करना है जिससे आप 95% ला सके। तो आप 95 तभी ला सकेंगे जब क्वेश्चन को याद करेंगे और उसको लिखेंगे। उससे आपकी 2 चीज़ हो जाएंगे, एक तो क्वेश्चन याद हो जाएगा, हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। और अपने हेल्थ पर ध्यान दें। क्या होता है जब आप लोगों का बोर्ड सर पे होता है तो आप लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। आप ज़्यादा देर तक रात को जागते हैं जिससे क्या कहते हैं मानसिक तनाव आ जाता है। तो आपको एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपका स्वास्थ्य ही खराब हो जाए। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को ज़रूर, आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान ज़रूर दें। उसके बाद फ़ोन को सिर्फ 60 दिनों के लिए बंद कर दें या दूर हो जाए। मेरे कहने का यहाँ पे मतलब सिर्फ ये है कि फ़ोन को सिर्फ आप पढ़ाई के लिए यूज़ करें। इसके अलावा कोई भी किसी भी चीज़ के लिए फ़ोन को यूज़ ना करें। समझ रहे हैं बात को मेरी, समझिएगा। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ 60 दिन हैं आपके लिए, या फिर आप बना लीजिए अपने आप को या फिर बिगाड़ लीजिए। इन 60 दिनों में क्या कहते हैं आपको 95% 90% लाना है तो आपको मेहनत तो करनी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।